यह आदमी रुमाल के बीच एक सिक्का रखकर उसे कप से ढक देता है और एकदम से रुमाल को खींचकर हटा लेता है और पूछता है कि क्या अब कप के नीचे सिक्का है। लेकिन सामने वाले विरोधी की नजर तेज थी। उसे पता था कि सिक्का रुमाल के साथ फर्श पर गिर गया होगा, पर इस सवाल में एक चाल थी, क्योंकि कप के नीचे रुमाल नहीं थी। हाँ, कहने पर लड़का जीत तो सकता था, पर सिक्का दूसरा भी हो सकता है। लड़के को लगा शायद कोई और जाल छिपा होगा, इसलिए वो कप के ठीक नीचे मेज की दराज को खोलकर देखना चाहता था, पर आदमी एकदम से घबरा जाता है। लड़के को शक होने लगा था कि इसने दराज में जरूर असली सिक्का छुपाया होगा, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कप के नीचे सिक्का है। पर शैतान ने उसे गलत ठहरा दिया था, क्योंकि दराज में कोई भी सिक्का नहीं था। आदमी ने पहली गेम जीत ली थी, जिससे विरोधी को गुस्सा आने लगा था। शैतान इस खेल का मालिक था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकता था। तभी अचानक कमरे में एक रोशनी आती है और ठंड बढ़ने लगती है, क्योंकि कम तापमान दिमाग को सोचने से रोकता है, इसलिए सही फैसला करना अब दोनों खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने वाला था। अब आदमी के जवाब देने की बारी थी। विरोधी पूछता है कि क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट है। आदमी को पता था कि इस घर के पास 6 सुपरमार्केट है, क्योंकि यह घर उसके दोस्त का था। आदमी थोड़ा सोचता है और उसका जवाब हाँ होता है, लेकिन शैतान ने फैसला सुनाया कि उसका जवाब गलत है। आदमी को अच्छे से याद था कि यहाँ पर 6 सुपरमार्केट है, तो उसका जवाब गलत कैसे हो सकता है। शैतान बिल्कुल निष्पक्ष था, वो गलत होने का कारण नहीं बताता था, यहाँ तक विरोधी भी नहीं बता रहा था। अगली बारी में आदमी लड़के से पूछता है कि क्या रुमाल के नीचे बम है। यह सुनते ही विरोधी हंसने लगा था और कह रहा था कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। लेकिन सावधानी के लिए वो दराज को खोलकर चेक कर लेता है कि कहीं बम से जुड़ी कोई भी चीज ना हो। पुष्टि करने के बाद लड़के का जवाब ना होता है। आदमी को पक्का यकीन था कि उसके घर के नीचे एक अविस्फोटक बम छिपा हुआ है, लेकिन जब उसने शैतान का फैसला सुना तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि रुमाल के नीचे कोई भी बम नहीं है। आदमी 2 बाजी हार चुका था, अगर वो एक और गेम हारता है तो शैतान उसकी जान ले लेगा। उसके बाद विरोधी आदमी से सवाल करता है कि क्या 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस बार आदमी जल्दबाजी नहीं दिखाता, उसे लगा कि इसमें कुछ तो छिपा हुआ राज है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर उसका ध्यान जाता है। प्लग लगा होने के बावजूद भी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही थी। यह देख वो तुरंत एक बाल्टी में कागज जलाता है, जिससे फायर आराम तो बजने लगा था, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। यह देख आदमी समझ चुका था कि शैतान ने शुरुआत में पूरे घर को ही एक ठंडी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पानी और बिजली नहीं है, जिस कारण उसका जवाब ना होता है। यह सुनते ही शैतान ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। आदमी ने एक गेम वापस जीत लिया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। अब सवाल पूछने की बारी आदमी की थी। वो बटुए की सारी चीजें निकालकर आग की बाल्टी में डाल देता है और पूछता है कि क्या कमरे में 500 से ज्यादा नकदी है। विरोधी बाल्टी उलटकर जांच करता है, जिसमें उसे एक सिक्का मिल गया था। फिर उसे याद आया कि पहले गेम में इस्तेमाल किए गए सिक्के के साथ अब कमरे में कम से कम 1000 रुपए होंगे। लेकिन जैसे ही उसने हाँ कहा तो उसे पता चला कि शुरू में इस्तेमाल किया गया सिक्का नकली था, वो केवल सिग्नल ट्रैकर था। यही वजह थी कि पहले गेम में कप के नीचे कोई सिक्का नहीं था, जिस कारण आदमी यह खेल जीत जाता है और इनाम एक शैतानी चाबी मिलती है, जिसकी शक्ति से हर जुआ जीता जा सकता था, लेकिन इसके मालिक को लगातार खेलना पड़ेगा। और अब दर्जनों लोगों को चाबियां मिल गई थी, जो उस आदमी के विरोधी बनकर खेल खेलेंगे। इस जादुई दुनिया का यह जंगली सुअर बहुत बड़ा और चमगादड़ के पंखों वाला जानवर था। फसलों की रक्षा के लिए किसान और योद्धा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और तभी सुअर ने योद्धा को उछालकर अपनी पीठ पर फेंक दिया था। और इससे पहले कि रक्षक खुद को संभाल पाता, तभी सुअर उड़ने लगता है। इस उड़ते विशालकाय सुअर को काबू में करने के लिए रक्षक उसके पंखों में रस्सी बांध देता है, फिर उसके गले पर रस्सी फैलाकर खींचने लगता है। योद्धा की ताकत के सामने सुअर के पंख मुड़ जाते हैं और वो एक रॉकेट की तरह सीधा नीचे गांव की ओर जा रहा था। सुअर को तेजी से आता देख लोगों की भीड़ भागने लगती है, और तभी सुअर जमीन पर गिरकर अच्छे से लैंड हो जाता है। योद्धा के इस साहसिक कारनामे पर गांव के लोग उसके नाम का जयकारा लगाने लगे थे। उसे अब सुअर विजेता का खिताब मिल चुका था। वो बच्चों का प्यारा हीरो और लड़कियों का चहेता मर्द था, लेकिन चुड़ैल उसे शोमैन कहती थी, जो बस सुअर को काबू करके हीरो बनने का दिखावा कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर लोगों के बीच सम्मान पाने के लिए योद्धा सच्ची लड़ाई पर विजेता पाने की खोज करने लगता है। उसे पता चला कि जंगल में एक महल है, जहाँ एक सुंदर महिला कैद थी। महल में एक राक्षस था जो महिला को बचाने आए रक्षकों को मार देता था। फिर अगली सुबह बाज योद्धा अकेले ही महल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक महिला का गाना सुनाई दे रहा था। योद्धा सतर्क होकर जैसे ही पर्दा हटाता है तो उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी थी, जो बता रही थी कि वो भी राक्षसों से लड़ने यहाँ पर आई थी, और उसे बचाने वाले रक्षकों का मरना तो बस एक संयोग था। योद्धा तो हैरान तब हो जाता है जब महिला ने बताया कि वो महल से जाना नहीं चाहती थी, उल्टा लुका छिपी खेलने लगी थी। तभी पीछे से एक सांप आकर योद्धा पर हमला कर देता है। योद्धा को लगा राक्षस एक सांप होगा, लेकिन पलक झपकते ही महिला एक भयानक जानवर में बदल गई थी, जो सुअर से भी ज्यादा खतरनाक था, और वो सांप उस मॉन्स्टर की पूंछ थी। मॉन्स्टर ने योद्धा को उठाकर पटक दिया था। उसने उसकी ढाल भी छीन ली थी, पर तभी योद्धा ने मॉन्स्टर की पूंछ पकड़कर दूर फेंक दिया था, और उसकी ही पूंछ से उसका गला घोंटने लगा था। लेकिन जब वो सांप का मुंह फाड़ने लगता है, तभी सांप उसकी आंखों पर जहर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। योद्धा की आंखें जहर से अंधी हो गई थी, और जब वो अंधाधुंध हवा में हथौड़ा मारता है तो गलती से खंभा टूटने पर पूरा महल तबाह हो जाता है। योद्धा ने युद्ध तो जीत लिया था, पर उसकी कीमत उसने अंधा होकर चुकाई थी, जिसके बाद से योद्धा की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल ने दया दिखाकर उसे खाना दे दिया था। उसी रात कुछ अज्ञात लुटेरे गांव में हमला कर देते हैं। उन्होंने चुड़ैल को उठा लिया था। योद्धा उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंधा होने से वो हार जाता है। अगले दिन उसकी आंख लुटेरों के जहाज पर खुलती है। लुटेरों ने सबको गुलाम बनाकर रखा था। तभी एक आदमी फल के साथ साथ लुटेरों का एक चिराग चुरा लेता है। चिराग पर घिसते ही अचानक उसके अंदर से मिट्टी का जिन बाहर निकल आया था। इस विशालकाय दैत्य को देख लोग डर से छिपने लगे थे, लेकिन तभी एक लुटेरा कूदकर अंदर आता है, पर जीनी ने उसे वापस ऊपर फेंक दिया था। बाज योद्धा अंधा था, लेकिन
लेकिन शक्तिशाली भी बहुत था। वो जिनी को पकड़ता है और मारने लगता है। वो हर चीज को हथियार बनाकर हमला कर रहा था, पर अंधा होने के कारण जिन उसको दूर फेंक देता है। जिन पागल हो चुका था, सबको मारने की धमकी दे रहा था। तभी गुलाम कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके अगले पल ही मिट्टी का जिन वापस चिराग में कैद हो जाता है। यह जादुई चिराग था जो 3 इच्छाओं को पूरी कर सकता था, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और चिराग वापस ले लेता है। कुछ दिनों बाद यह लोग एक रहस्यमयी देश पहुंच जाते हैं, जहां लुटेरे गुलाम को बाजार में बेचने लगे थे। इस बाजार में हर देश के लोग खरीदारी करने आते थे, क्योंकि यहाँ हर चीज मिल जाती थी। फिर एक अमीर आकर 500 साल पुरानी चुड़ैल पर बोली लगाता है, लेकिन चुड़ैल ने गुस्सा होकर उसके अखरोट तोड़ दिए थे।